एक गांव में मां अपनी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पशुओं को घुमाने, उन्हें चारा खिलाने गांव से बाहर लेके गई। वो गांव से जैसे ही बाहर गई पशुओं को चारा खिलाने को, और जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसने वहां वो स्थिति या वो घटना सोची भी नहीं होगी, या उसके कभी दिमाग में भी नहीं आया होगा कि मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ, मासूम बिटिया के साथ कभी ऐसा हो सकता है। जैसे ही वो पशुओं को लेकर वहां पहुंची, 6 साल की मासूम बच्ची उसी के साथ थी। उसके बाद वो मां अपनी उस मासूम बच्ची को पशुओं के साथ कहीं पर बिठाकर किसी दुकान पर सामान लेने पहुंचती है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मेरी बिटिया के साथ ऐसा हो जाएगा। इस समाज पर उसने भरोसा किया और वो वहां उस मासूम को छोड़कर चली गई। जैसे ही वो वहां से गई, वो मासूम बिटिया वहीं पर बैठी हुई थी। उस अकेली मासूम 6 साल की बिटिया को देखकर 3 युवक, जिसमें एक नाबालिग और 2 बालिग लड़के वहां पर पहुंचते हैं। वो उस मासूम को बहला फुसलाकर कुछ कूड़ा देने के कुछ कबाड़ देने के इरादे से उसे एक खंडर में ले जाते हैं। जैसे ही खंडर में लेके गए, उनकी नीयत चूंकि पहले से ही बन गई थी। अब उस मासूम बच्ची को ये तक नहीं पता था कि आज मुझे लालच भारी पड़ जाएगा। एक 6 साल के बच्चे को आखिर पता ही क्या होता है। जैसे ही वो उसे खंडर में लेके गए, वहां पर एक लड़के ने उस मासूम बच्ची के नाजुक अंगों को छूना शुरू किया। जैसे जैसे वो उसके शरीर को छूते गए, उसके नाजुक अंगों को छूते गए, वहां पर वो गलत हरकत करते गए। उस बच्ची को अटपटा लगा, उसे गंदा लगा, तो उसने वहां पर रोना शुरू किया। जैसे ही उसे दर्द हुआ, चूंकि उसके नाजुक अंगों को, आप खुद सोचिए, 6 साल की मासूम बच्ची के नाजुक अंग को जिस तरीके से वो दरिंदे छू रहे थे, वो दरिंदे उसे तड़पा रहे थे। वो लड़की, वो मासूम बिटिया, उसकी आंखों से आंसू आए। उसने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया तो उन्होंने उसके मुंह पर हाथ रखा, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की, मगर उसने चिल्लाना बरकरार रखा। जैसे ही उसने चिल्लाने लगी, उसे जो उसके 7 आरोपी थे, यानी कि जो 3 लड़के थे, उनमें से 2 लड़के घबरा गए, वो वहां से फरार हो गए बच्ची के चिल्लाने के बाद। उसके बाद जैसे ही वो बच्ची चिल्ला रही थी, चूंकि एक लड़का वहां पर, वो लड़का उस बच्ची के साथ लगातार उसके नाजुक अंगों को छू रहा था, गलत हरकत कर रहा था। बच्ची की आवाज सुनकर पास में गई मां को उसकी आवाज आई कि मेरी बिटिया चिल्ला रही है, और वो जैसे ही पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसने वो दृश्य शायद कभी अपने आंखों के सामने उसके दिमाग में नहीं आया होगा, जो उसने उस वक्त देख रही थी। वो देख रही थी कि उसकी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके नाजुक अंगों को एक लड़का छू रहा है। उसके बाद उसने वहां पर, जैसे ही वो मां पहुंची, वो लड़का भी फरार हो गया। मां अपनी बिटिया को लेकर थाने पहुंचती है। उसे थाने में जाकर सारी बातें बताती है कि मेरी बिटिया के साथ ये चीजें हुई हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जैसे ये मामला हाईलाइट हुआ, पूरे इलाके में फैला, उसके बाद सनसनी मच गई। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं, ये खबर जिला बिजनौर की कोतवाली देहात की है। ये घटना जो मासूम बच्ची के साथ हुई, वो कोतवाली देहात की है। उसके बाद जैसे जैसे ये खबर चली, लोगों को पता हुआ, वहां पर भीड़ जुड़ना शुरू हो गई। लोगों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस तहकीकात में लग गई, छानबीन में लग गई। पुलिस ने जब सारी जांच पड़ताल की तो पता चला कि 3 लड़के उसमें शामिल थे। उसके बाद उन 3 लड़कों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो तीनों लड़के, एक नाबालिग और 2 बालिग, यानी कि एक किशोर और 2 युवकों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। उनका चालान कर दिया गया है। मगर सवाल ये कि बड़े बड़े मंचों के दौरान इतना दमखम भरने वाली भाजपा सरकार अब कहां है, जो बड़े बड़े इलेक्शनों में, बड़े बड़े मंचों के दौरान ये बोलती है कि हमारा देश अब मुक्त हो चुका है भ्रष्टाचार से, रेपिस्टों से। लगातार कई खबरें आती हैं
जिसमें बच्चियों को दरिंदगी के साथ उनके साथ जो रेप होते हैं, आए दिन कोई ना कोई खबर आती है, फिर भी ये रेप रुक क्यों नहीं रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये कि मंचों के दौरान बड़े बड़े बात करने वाले आखिर जमीनी हकीकत को क्यों नहीं पहचान पाते हैं? उस 6 साल की मासूम बच्ची को कुछ नहीं पता और उसके साथ अभी ये घटना हो गई। सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। क्या वो परिवार, क्या वो लोग जो इन खबरों को सुन रहे होंगे, जो ये खबर को रूबरू से देख रहे होंगे, जो पहचान रहे होंगे, वो भाजपा सरकार पे भरोसा करेंगे? उन्हें तो यही लगेगा कि सिर्फ वोट के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आखिर ऐसे कोई कानून या कुछ ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता कि ये काम करने वाले 10 बार सोचे कि अगर हमने ये किया तो हमारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी? मगर ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कुछ कहेंगे मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।